हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पार्ट 11 चावल की रोटियां। ओके, आप लोग बुक ओपन करेंगे, निकालेंगे कक्षा 5 पार्ट 11 चावल की रोटियां। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 11 चावल की रोटियां। पात्र परिचय। पात्र परिचय, पात्र का अर्थ होता है जिसने इसमें काम किया होता है। ओके, उनका नाम है ये। चावल की रोटियां, चावल तो आप जानते ही हो ना। रोटियां भी आप जानते हो। चावल की रोटियां जैसे गेहूं की रोटी होती है ना, वैसे ही जो रोटियां हम खाते हैं, कभी कभी आप भी खाते होगे ना चावल की रोटियां, मम्मी बनाती होंगी। चावल की रोटियां। पात्र परिचय, इसमें कौन कौन से पात्र हैं उनका परिचय दिया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पात्र परिचय। कोको। 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। कोको कौन होता है? 8 साल का एक बर्मी लड़का होता है, वो कुछ मोटा होता है। नीनी कौन होती है? 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। नीनी कौन होता है? 9 साल का बर्मी लड़का होता है और कोको का दोस्त होता है। कोको कौन होता है? 8 साल का एक बर्मी लड़का होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। ओके, नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु कौन होता है? 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। ये कौन होता है? 8 साल का बर्मी लड़का होता है, कोको का दोस्त होता है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। मिमी कौन होती है? 7 साल की बर्मी लड़की होती है और कोको की दोस्त होती है। उबातुन कौन होते हैं? जनता की दुकान का प्रबंधक। इनका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक जो काम को देखता है। ओके, इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें तथा और चश्मा लगाकर कर सकता है। प्रबंधक का, उबातुन का अभिनय कौन कर सकता है? कोई भी लंबा लड़का, कोई लंबे कद का लड़का जिसकी हाइट लंबी हो के नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। ओके, अब तो बच्चों इसमें क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमाही लेकर अपने को सीधा करता है। क्या होता है इसमें? एक सादा कमरा होता है, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ होती हैं, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी होती है, अलमारी के ऊपर क्या होता है? एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप, खाली गुलाबी फूलदान रखा होता है। कमरे के बीच फर्श पर क्या होती है? एक चटाई बिछी होती है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी होती है। जिसके ऊपर चटाई के ऊपर क्या रखी होती है? कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी हुई होती है। 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा कहाँ खुलता है? पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। तो एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा दरवाजा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है।
पंछियाँ, पक्षियाँ। ओके, जो वो जब चहचहाने की आवाज़ आती है उनके साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। दूर कहीं दूर मुर्गा क्या करता है, बांग देता है, मतलब बोलता है। कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। जब पर्दा उठता है तो क्या होता है, मुर्गा बोलता है, भागता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है। कोको कौन होता है, 8 साल का एक बर्मी लड़का होता है। वो थोड़ा मोटा होता है। वो आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। वो अंगड़ाई लेता है, अपने को सीधा करता है। ओके, कोको कोको क्या बोलता है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। कोको आता है, जमाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए अपने को सीधा करता है। और कोको जब आता है तो बोलता है, माता पिता, मतलब उसके माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे क्या करना है, घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने, तो देखता है माँ ने नाश्ते में क्या बनाकर रखा है। वो बोलता है, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में क्या बनाकर रखा है। ये देखिए, ये कोको है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज में है, वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्करी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। वो क्या करता है, कोको, वह अलमारी की तरफ जाता है और खोलकर देखता है। अलमारी खोलकर देखता है, एक तस्करी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वो जो तस्करी जिसमें रोटी रखते हैं, प्लेट टाइप की होती है, प्लेट निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वो देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है। वो क्या करता है, होठों पर जीभ फेरता है। उसको लालच आ जाता है, होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको कहता है, आहा आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। तो कोको क्या बोलता है, आहा, मज़ा आ गया, आज तो मज़ा आ गया, चावल की रोटियां तो मेरी क्या है, मनपसंद है। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता करूँगा, डट कर, जम कर। ओके, आज वो कहता है, आज तो मैं जम कर नाश्ता होगा, मतलब डट कर नाश्ता होगा, जम कर खाऊंगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वह जैसे ही एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे में आ जाता है। दस्तक देना, दरवाजे पर आ जाना। ओके, दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे पर आ जाता है। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो नीनी क्या बोलता है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। ओके, नीनी कौन होता है, कोको का दोस्त। ओके, तो नीनी क्या बोलती है, कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो नीनी बोलता है, कोको, मैं हूँ नीनी, दरवाज़ा खोलो। कोको बोलता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। जब नीनी ने कहा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो कोको बोलता है, गजब हो गया, यह तो बहुत भुक्कड़ है, यह हमेशा भूखा रहता है, भुक्कड़ है। उसकी नज़र में रोटियां, उसने अगर ये रोटियां देख ली
तो वो ज़रूर मांगेगा। तो वो सोचता है कि मैं इन रोटियों को छिपा देता हूँ, कहीं रख देता हूँ। नीनी, तो नीनी क्या बोलती है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो नीनी बोलता है, दरवाज़ा खोलो कोको, कोको दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तो कोको बोलता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्करी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, जोर से, अभी आता हूँ नीनी जरा रुको। तो कोको सोचता है, मैं इन रोटियों को कहाँ छिपाऊँ, मैं इस रोटी की तस्करी को, जो जिसमें रोटी रखे हैं वो प्लेट को मैं कहाँ छिपाऊँ, रेडियो के पीछे छिपा दूँ, जोर से, अभी आता हूँ। वो जोर से बोलता है, वो सोचता है कि मैं इनको कहाँ छिपाऊँ, तो और ज़ोर से बोलता है क्योंकि बाहर से नीनी आवाज़ दे रहा होता है, कोको दरवाज़ा जल्दी खोलो। तो कोको बोलता है ज़ोर से कि अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुक जाओ। कोको, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। तो जब उसने रोटी रख दी होती है तो कोको बोलता है, आओ नीनी अंदर आ जाओ। फिर नीनी अंदर आ जाता है। नीनी, ये देखिए ये कोको है, ये रोटी की तस्करी है, रोटियां है ना इसमें, तो ये कहीं छुपा रहा है इनको। ओके, तो नीनी क्या बोलती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो नीनी कोको से बोलती है, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो कोको बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था, बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो कोको क्या बोलता है, कुछ खास नहीं, अब मैंने अभी अभी क्या किया है, नाश्ता किया है, मुंह धोने लगा था, बोलो सुबह सुबह तुम्हारा कैसे आना हुआ, तुम कैसे आए। नीनी बोलता है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में, रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। नीनी बोलता है, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में, रेडियो में कुछ खास सूचना आने वाली है, मतलब सूचना, खबर। ओके, तो नीनी कहता है, तुम अब यह मत भूल जाना कि जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसमें, उसके बारे में रेडियो में कुछ खास खबर आने वाली है। कोको बोलता है, कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। कोको बोलता है, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी बोलता है, वह खराब है। नीनी बोलता है, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। तो नीनी बोलता है, जो हमारा रेडियो है, मेरे घर में जो रेडियो है वो क्या है, खराब रेडियो है, खराब हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे रेडियो में सुनूंगा। और नीनी इतना बोलकर गोल मेज के पास बैठ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज निकालेंगे। नीनी, तो नीनी बोलता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो नीनी क्या बोलता है, कोको से, कोको रेडियो उठाकर यहाँ लाओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे जो खास खबर है उसको सुन पाएंगे। कोको बोलता है, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको क्या बोलता है, नीनी से बोलता है, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी बोलती है, नीनी आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। तो कोको क्या बोलता है, हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। तो नीनी बोलता है, आओ कोशिश करते हैं, मैं उठाकर रेडियो लाता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। नीनी कहाँ जाने लगता है, अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको बोलता है, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है।
तो कोको बोलता है नीनी इस रेडियो को बिल्कुल मत छूना, इसको छूओगे तो करंट लग जाएगा। ओके, नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? ओके, तो नीनी ने क्या बोला, मैंने तो इसे छू लिया है, मैंने इसे रेडियो को छू लिया है भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। मैं जो कौन सी खबर आने वाली है, जो परीक्षा के बारे में खबर आने वाली है उसको मैं ज़रूर सुनना चाहता हूँ। मैं किसके घर जाता हूँ? 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो कोको से कहता है तुम भी 3 सू के घर आओगे? कोको बोलता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको बोलता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। ओके, कोको ने क्या किया, गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्करी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दस्तक आवाज़ सुनाई देती है। ओके, तो क्या होता है, जब नीनी चला जाता है तो कोको गहरी सांस लेकर, आराम की सांस, चैन की सांस लेकर, गहरी सांस लेना, चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेकर सोचता है बाल बाल बचे, बड़ी मुश्किल से आज बच गई, अब चलकर नाश्ता किया जाए। वो सोचता है आज तो बच गया, अब मैं नाश्ता करता हूँ। पेट में चूहे दौड़ने लगे। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसको बहुत भूख लग रही थी। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। कोको क्या करता है, जिसमें रोटी रखी रहती है, तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। उसमें से क्या करता है, एक रोटी उठाता है और उस रोटी को खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, दरवाजे पर और कोई आने की आवाज़ आती है। कोको ने क्या किया, तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। तस्तरी नीचे रखी, जिसमें रोटी रखी होती है, वो बोलने लगा कि जाने अब कौन आ टपका, अब कौन आ गया। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो मिमी बोलता है कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमेशा भूखी होती है। मिमी कौन होती है, कोको की दोस्त होती है वो भी। मिमी बोलती है दरवाज़ा खोलो कोको, मैं हूँ। तो कोको बोलता है बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत ही पसंद हैं और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए। लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे तलाशी लेती है। तलाशी करना, खोजना, छानबीन करना। ओके, तो कोको बोलता है बाप रे यह तो मिमी है, मिमी को तो चावल की रोटियां बहुत पसंद है, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही मिमी को भी चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। वह तो हमेशा भूखी होती है, वो सोचता है वह तो हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। लेकिन कहाँ, वो सोचता है मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन मैं इन रोटियों को कहाँ छिपाऊं। वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। वह तो खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरों को ढूंढ डालेगी, तलाशी लेगी। ओके, सारे कमरों की तलाशी ले लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। मिमी फिर बोलती है, दरवाज़ा खटखटाकर फिर बोलती है, कोको दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो।
मिमी बोलती है दोबारा से दरवाज़ा खोलो, इतनी देर तुम क्यों लगा रहे हो। तो बच्चों पेज टर्न करेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ओके, दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।